देखिए इस वीडियो में टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो इनमें से संबंधित है फुटबॉल से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है निर्वात ट्यूब। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात ट्यूब, जो कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपलब्ध नहीं है। देखिए आपका अगला सवाल, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे लियोनार्डो दा विंसी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे। देखिए वह पहली महिला जो कि 7 प्रमुख सागर तैर कर पार की थी, इनमें से हो जाएंगी बुलास चौधरी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बुलास चौधरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुआ था 1699 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1699 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध की बात करें तो इनमें से कीजिएगा कोयला क्षेत्रों से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला क्षेत्रों से रानीगंज का संबंध पश्चिम बंगाल में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो चीन देश से जुड़ी हुई सीमा जो है भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। इन ऑप्शंस में से पूछा गया है तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना जो है यह टोटल 10 वर्ष के पश्चात होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष के पश्चात। देखिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है इनमें से कीजिएगा असम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, असम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है यह लिया गया है ऋग्वेद से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। देखिए आपका अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी जो है यह लिखी जाती है देवनागरी में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, देवनागरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय खनन विद्यालय जो है इनमें से कीजिएगा धनबाद में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, धनबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है। आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इनमें से कीजिएगा कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर की संख्या जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत देश में विश्व की तुलना में सबसे अधिक डाकघर है। देखिए आपका अगला सवाल, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। तो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड जो है इनमें से हो जाएगा 022। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 022। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ था। तो मनी ऑर्डर प्रणाली प्रारंभ जो है हुआ था 1880 ईस्वी में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 1880 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। तो डाक टिकट जो है यह जारी किया गया था 1854 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1854 में डाक टिकट जारी की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सी। जो भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है इनमें से कीजिएगा एयर इंडिया। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, एयर इंडिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है यह टोटल 6 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय लोक नृत्य है नहीं है। तो इनमें से कौन सी, घूमर, डांडिया, गरबा या फिर कथकली। जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है इनमें से कीजिएगा कथकली। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कथकली। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ पर देखा गया। सबसे पहली बार सफ़ेद बाघ जो है इनमें से देखा गया था रेवा में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रेवा में सबसे पहले सफ़ेद बाघ देखा गया था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है इनमें से संबंधित है टीकाकरण से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो था इनमें से कीजिएगा लोथल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? तो जनपद में जाति प्रथा जो थी यह जन्म पर आधारित थी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, जन्म पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाती है? तो महाजनपद के गांव के प्रधान जो है इनमें से कहलाएंगे ग्राम प्रमुख। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, ग्राम प्रमुख। देखिए अगला सवाल, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? तो सुपर मून के समय जो है चांद टोटल इनमें से 14% बड़ी दिखती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 14% बड़ी दिखती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किलों को बनवाने वाले इनमें से बजाएंगे शाहजहां। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। देखिए अगला सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? तो दिल्ली जो है इनमें से बसा हुआ है यमुना के तट पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, यमुना के तट पर। देखिए अगला सवाल, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो दिल्ली का पहला अखबार जो है यह प्रकाशित हुआ था 1836 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1836 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है? तो दिल्ली जो है हरियाली के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, चौथे नंबर पर। देखिए अगला सवाल है, दुनिया में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले किस देश ने बनाया था? तो कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किया था रूस ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस देश ने। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर सकता है? देखिए जानवर जिसका दूध पीने पर इंसान मर सकते हैं तो इनमें से कीजिएगा शेरनी का दूध। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेरनी का दूध पीने से इंसान मर सकता है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था? तो सबसे पहले 7 करोड़ जीतने वाले इनमें से बजाएंगे अचिन नरुल्ला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, अचिन नरुल्ला। देखिए अगला सवाल, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आती है? तो भारतीय रेल इंजन बनाने के लिए टोटल खर्च जो है 20 करोड़ के लगभग आती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो ज़्यादा समोसा खाने पर बीमारी होती है इनमें से कब्ज। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, कब्ज। देखिए अगला सवाल, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? तो फांसी की सज़ा जो है इनमें से माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो कि फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है इनमें से कीजिएगा बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है बुर्ज खलीफा, जो कि पूरे विश्व का सबसे ऊंची इमारत है। देखिए आपका अगला सवाल, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? तो मनुष्य जो है बिना सोए हुए टोटल रह सकते हैं 12 दिनों तक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 12 दिनों तक मनुष्य जो है बिना सोए हुए रह सकता है। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे बुद्धिमान जानवर जो है इनमें से कीजिएगा चिंपांजी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, चिंपांजी। तो जो कि पूरे विश्व में सबसे बुद्धिमान जानवर है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताजमहल जो है यह स्थित है यमुना के तट पर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी के तट पर स्थित है ताजमहल। देखिए आपका अगला सवाल, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण से होती है? तो फ्रिज का पानी जो है यह ठंडा होती है अमोनिया गैस के कारण से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, अमोनिया गैस के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष तक का होता है? तो मोर का जीवन काल जो है यह टोटल 20 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 20 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों अमेरिका में राज्यों की संख्या जो है टोटल कीजिएगा 50। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है 50 राज्य जो कि अमेरिका में टोटल हैं। देखिए आपका अगला सवाल, गणेश जी की बहन का नाम क्या था? दोस्तों गणेश जी की बहन का नाम जो है इनमें से कीजिएगा अशोक सुंदरी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है अशोक सुंदरी, जो कि गणेश जी के बहन का नाम था।
देखिए आपका अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है? तो विश्व में सबसे अधिक सोने की खपत जो है इनमें से होती है चीन देश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, चीन देश में विश्व की तुलना में सबसे अधिक सोने की खपत होती है। देखिए आपका अगला सवाल, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो हाथी के मुंह में दांतों की संख्या टोटल होती है 26। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 दांत टोटल होते हैं हाथी के मुंह में। देखिए आपका अगला सवाल, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? दोस्तों वह फल जहाँ पर कीड़ा कभी नहीं लगते हैं तो इनमें से कीजिएगा केला में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केले में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? तो सब्जी जो कि खाने पर खून साफ होती है तो इनमें से कीजिएगा करेला, पालक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, करेला, पालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है इनमें से कीजिएगा अशोक स्तंभ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे शाकाहारी देश जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत जो कि विश्व में सबसे पहले नंबर पर शाकाहारी देश की संख्या में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जो भारत देश का राष्ट्रीय मिठाई है इनमें से कीजिएगा जलेबी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, जलेबी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसको टोटल देख सकते हैं 12 किलोमीटर के दूर से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 किलोमीटर के दूर से। देखिए अगला सवाल, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? जो सबसे पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था यह हुआ था 1995 में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या टोटल 22। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जानवर रात में भी देख सकता है? तो रात के समय भी देख सकने वाली जानवर जो है इनमें से कीजिएगा चीता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीता। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो पीछे की तरफ उड़ सकने वाली पक्षी जो है इनमें से कीजिएगा हामिंग बर्ड। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हामिंग बर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गणतंत्र दिवस कब मनाई जाती है? तो गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, रोटी किस गैस के कारण से फूलती है? दोस्तों रोटी जो है यह फूलती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से रोटी जो है फूलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? दोस्तों 5 सूर्य जो है इनमें से दिखाई देती है चीन देश में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चीन देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? तो पूरे विश्व में सबसे जहरीली सांप जो है इनमें से कीजिएगा किंग कोबरा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किंग कोबरा। देखिए अगला सवाल, किस फल के बीज में जहर पाया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है आम में, नारियल में, सेब में या फिर जामुन में। तो फल जिसमें जहर पाई जाती है आप लोग कमेंट कीजिएगा राइट आंसर। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।